नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारीडीह ट्यूब कॉलोनी के क्वार्टर में फैला विद्युत करंट, महिला की मौत। प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। और होली के दिन की घटना को लेकर सुनारी पंचवटी नगर सिंधु कानू बस्ती के लोगों में दहशत। विधायक बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में बस्ती बासी मिले एसएसपी से। अब खबरें विस्तार से। बारीडीह ट्यूब कॉलोनी स्थित टाटा स्टील के DS-90 नंबर क्वार्टर के पानी नल में विद्युत प्रवाह होने से उसकी गिरफ्त में आई गीता रानी कुंडू नामक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना शनिवार दिन करीब 11 बजे की है। झुलसी महिला को तुरंत TMH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका टाटा ट्यूब डिवीजन में कार्यरत B कुंडू की पत्नी थी। इस घटना से ट्यूब बारीडीह कॉलोनी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी के कुछ लोगों का कहना है कि ट्यूब बारीडीह कॉलोनी के क्वार्टर में विद्युत करंट आने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व 3-4 बार इस तरह की वारदात हुई थी, जिसके बारे में जुस्को में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हमारे ब्लॉक में करंट का शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुबह जब पानी आई थी, बरसात हुई थी, उस टाइम हमारा लाइन का यहाँ पे ओपन लाइन है, जिसको का देख रहे हैं आप, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके वजह से पूरा नल में, बाथरूम में, हर जगह पूरा करंट आ रहा है। इवन यहाँ की डोर का ताला लगा हुआ, ताला तक में भी करंट आ रही है इसमें। उसी से हमारे बगल में पड़ोसी है विजय कुंडू, बैद्यनाथ भुवनेश्वर कुंडू जी हैं, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई है। सुबह में नहा रही थी छत के ऊपर, वो कपड़ा धो रही थी, उसी टाइम उनको करंट लगा, करंट लग के वो उनका एक्सपायर हुआ। क्या मांग क्या आपने? हम लोग का मांग है कि जैसे और सब ब्लॉक में जो सेपरेट लाइन किया उस तरह से हम लोग को भी कर दे, ताकि ये हमेशा सुरक्षित रहे। ये लेके 4 टाइम हो चुका है, जिसको हम लोग 4 बार बोल चुके हैं इसको सही करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और आज फिर इतना बड़ा घटना घटा है। हमको तो ये जानकारी मिला, नल में काम कर रही थी और नल में शॉर्ट सर्किट हुआ, उनको छूने से शॉर्ट लगा, उनका डेथ हो गया। क्या लगता है किसका लापरवाही के कारण नल में लाइन आया? देखिए, ये तो क्या बोले, एक तो कहीं से जरूर अर्थिंग निकाल के कोई लाइन निकाला होगा, उसके कारण भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब तो बिजली वाले पूरा क्लियर बता सकते हैं कि किस कारण से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रघुवर दास घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने महिला की विद्युत करंट की चपेट में आने से हुई मौत मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह टाटा स्टील की लापरवाही का नतीजा है। इसके लिए टाटा स्टील के खिलाफ लापरवाही का केस होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय निवासियों के बार बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी जो विद्युत का संयोजन है उसको अच्छी ढंग से नहीं बनाने के कारण, और हम सीधे टिस्को पर आरोप है कि लापरवाही के कारण आज एक महिला की जान गई। और हम मांग करते हैं कि अविलंब लापरवाही का केस टाटा प्रबंधन पर दर्ज हो, साथ ही मुआवजा भी इस पीड़ित परिवार को मिले, क्योंकि मुआवजा से भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस दुख की घड़ी में कुछ सहायता उसके परिवार को हो सकता है। उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर आज प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त हिमानी पांडे, सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जिला परिषद की चेयरमैन सोनिया सामंत, उपाध्यक्ष अनीता देवी के अलावा कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद ने कहा कि आज की बैठक में जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समय समय पर समीक्षात्मक बैठक होने से विकास कार्यों में तेजी आती है। मनरेगा का जो पैसा जो आएगा, हमारा विचार था कि उसको इस्तेमाल करना है जितना भी ज्यादा। जो सरकारी तालाब इस जिला में 400 है, जिसमें मछली पाला जा सकता है, तो उसमें इस्तेमाल हो जाए तो क्या हो जाए, गांव भी अमीर हो जाएगा, तो उस पर फोकस है। तो उसी तरह की योजना में हम लोग को पैसा खर्च करना पड़ेगा। जलापूर्ति योजना काफी अधर में पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए क्या किया जाए? जलापूर्ति के लिए अलग से मीटिंग बुला रहे हैं, मांगो जलापूर्ति और बिशनगर जलापूर्ति के लिए, उसका समीक्षा फिर से किया जाएगा। इस मीटिंग में नहीं था, लेकिन उसमें लगे हुए हैं बॉस। मांगो जलापूर्ति, फिर बागबेरा का जलापूर्ति के बारे में, बागबेरा में उसके लिए क्या समाधान है, कैसे करना है तब तक। लेकिन इस साल किसी भी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से, जिस तरह से PHED से सब लोग ने, PhD विभाग ने पानी का जो हैंडपंप लगाया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि कहीं पर भी पानी की कमी नहीं होगी। होली के दिन सोनारी पंचवटी नगर सिद्धू कान्हू बस्ती में टीलू सरदार के पुत्र और उसके साथियों द्वारा फायरिंग और बम फेंके जाने से बस्ती वासियों में दहशत व्याप्त है। दहशतजदा बस्ती वासियों ने आज विधायक बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में SSP से मिलकर घटना का बयान किया। SSP से मिलने आई माधुरी पात्रो नामक पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में स्थानीय पुलिस कोताही बरत रही है। अरेस्टिंग अभी पूरा नहीं हुआ है। पुलिस क्या बोल रहा है? पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए एकदम। हम लोग यही चाहते हैं कि उसको
पुलिस कार्रवाई काहे नहीं कर रही है? पुलिस काहे कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस का काम है ना, है कि पब्लिक करेगा। अभी किसके पास आए आप लोग? अभी हम लोग डीसी के पास आए हैं इंसाफ मांगने। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग का जो मन में आएगा हम लोग वही करेंगे बस। कौन लोग है जो मारा है? तीनों का फैमिली है, जो करेंगे हम लोग समझ लेंगे बाद में। उसका बाद कोई कुछ बोलेगा हम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे बस। वहीं विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग गुंडागर्दी कर बस्ती में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एसएसपी ने सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उपद्रव हुआ है, जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, ये पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि एक बड़ा गिरोह तैयार हो रहा है जो वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से बम गोली का इस्तेमाल कर रहा है। ये साधारण आपराधिक घटना नहीं है। यदि आपराधिक घटना साधारण होती, यदि कोई किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी होती तो बात अलग थी। जिन लोगों ने पूरे इलाके में दहशत पैदा किया, जिन लोगों ने जगह जगह बम मारा, गोली चलाई, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और एसएसपी साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको कड़ाई से इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको कहा है कि भाई कार्रवाई कड़ाई से यदि नहीं होगी तो ये समाज में एक अच्छा इसका मैसेज नहीं आएगा। तो क्या इतने दबंग लोग हैं कि विधायक के भी नहीं सुन रहे हैं लोग? क्या आपके पास आपको एसएसपी पास आना पड़ रहा है? नहीं, विधायक का काम कानून थोड़े है। विधायक का काम जनता का प्रतिनिधि है। विधायक कानून को कोई बंदूक और हथियार और हरवा लेकर थोड़ी विधायक चलता है कि विधायक कोई किसी को जेल के लिए कागज में लिखा पड़ी थोड़ी करता है। थाना स्तर से दबाव बढ़ा सकते हैं? नहीं, थाना स्तर क्या होता है? विधायक जब है तो विधायक को एसएसपी से बात करनी होगी, जरूरत पड़ेगी डीजीपी से बात करनी होगी, जरूरत पड़ेगी डीआईजी से बात करनी होगी। किसी भी एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब ने सारी बात को सुना है। जिन लोगों को चोट लगी है, हमने कहा कि जिन लोगों को चोट लगा है उनकी गवाही भी मजबूत होनी चाहिए और मामला मजबूत कोर्ट को सुपुर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मामला लुंज पुंज हो जाए और फिर जो है अपराधी जो है वो जो है कि कानून के कमजोर कड़ी का लाभ लेकर बच जाए। कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं इसमें? नहीं, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं। उस पर जो है कि कुछ लोगों को जो भुक्तभोगी है उन लोगों ने एसएसपी साहब को बताया भी है कुछ लोगों का नाम, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गुलमुरी नामदा बस्ती लाइन नंबर 4 निवासी एक दंपत्ति ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर पुत्र शैलेंद्र सिंह उर्फ राहुल को ट्रक चोरी के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। महेश्वरी सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी ने कहा कि ट्रक चोरी के मामले से उनके पुत्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के कहने पर उनके पुत्र का नाम घसीटा जा रहा है। वो लोग वही बीच में क्या गाड़ी चोरी कहाँ हुआ है नहीं मालूम, वही बीच में लड़का को फंसा रहा है। उसके बाद जब हम लोग घर में फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, तभी रेंट में हमको है। एक क्या कि मना करे दरवाजा, वो लोग कोई नहीं मत खोलिए, तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया है। क्या क्या सामान ले गया है नहीं मालूम हमको। झारखंड डायबिटीज फोरम की ओर से आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस में डायबिटीज एंड इंडोक्राइन समिट पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने डायबिटीज के कारणों पर विचारों का आदान प्रदान किया। फोरम के कुछ चिकित्सकों ने कहा कि किसी भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने से डायबिटीज की शिकायत नहीं होती, कैस्ट्रॉल के घटने बढ़ने से यह शिकायत होती है और कैस्ट्रॉल की समस्या भोज्य पदार्थों की मात्रा और गुणवत्ता से पैदा होती है। इस सेमिनार में विभिन्न राज्यों से करीब 50 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 50-60 तो हमारे डेलीगेट्स बाहर से आ रहे हैं, जैसे उड़ीसा से हुआ, बिहार से हुआ, वेस्ट बंगाल से हुआ और असम से हुआ, पूरा ईस्टर्न जोन कवर करते हुए, और करीब 100 डेलीगेट्स हमारे झारखंड, पटना, बिहार से भी हैं। तो टोटल 150 डेलीगेट्स हैं। इसमें से कुछ टॉप सोसाइटीज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न डायबिटिक सोसाइटी है, असम की इंटीग्रेटेड डायबिटिक एंड एजुकेशन अकेडमी है कैलकाटा की। तो इस तरह ये उनके सोसाइटी के टॉप ऑफिस बेयरर्स और टॉप डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सब इस समिट में पार्ट ले रहे हैं। आरवीएस एकेडमी के 9वीं एवं 10वीं कक्षा के बच्चों को सामाजिक और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल प्रबंधन के प्रयास से आज बारेडी ओल्ड एज होम के लोगों में फल आदि का वितरण किया गया। बच्चों के साथ आई स्कूल की प्रिंसिपल वीना तलवार ने कहा कि बच्चों को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 9वीं एवं 10वीं के साथ साथ इंटरैक्ट क्लब के बच्चे भी शामिल हैं। को वैल्यूज की शिक्षा प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग देना चाहते हैं, ताकि उनमें ये वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज इनकलकेट हो जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। किस स्कूल की? हम लोग आरबीएस एकेडमी से आए हैं।
स्टैंडर्ड 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं और इंटरैक्ट क्लब के मेंबर्स भी हैं। सामाजिक संस्था इस्लामिक करियर सर्किल ने शुक्रवार शाम बिष्टुपुर स्थित एक होटल में एक समारोह आयोजित कर शहर के करीब 1.5 दर्जन पत्रकारों को सम्मानित किया। इन्हें सम्मान जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार और अन्य अतिथियों ने प्रदान किए। इस मौके पर कांग्रेस नेता SR रिजवी छबन, अल कबीर पॉलिटेक्निक प्रबंधन समिति के चेयरमैन आकाशवाणी की कल्याणी कबीर, करीम सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन के हेड नेहा तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। भैया एक बार टाटा मोटर्स में इन दिनों चल रहे शटडाउन को जहां टेल्को वर्कर्स यूनियन उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति के बाद उठाया गया कदम बता रही है, वहीं विरोधी इसका कारण कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार बता रहे हैं। यूनियन के महासचिव चंद्रभान सिंह ने कहा कि कंपनी ने इस वर्ष के अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा कर लिया है। कंपनी प्रबंधन ने 27 से 8 अप्रैल तक शटडाउन का फैसला लेकर पेंट शॉप को अपडेट कर रहा है। कर्मचारी पर तो असर पूरे पड़ने का था। शटडाउन में सिस्टम है, क्योंकि वर्क स्टैंडिंग ऑर्डर में ही है। कंपनी को बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर शटडाउन दिया जा सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र में आता था। शटडाउन में 100% वर्कर का जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस बात को नए सिरे हमने कहा कि भाई मजदूर के भी वेलफेयर सारी चीज़ को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए, सारे व्यवस्था को देखते हुए इसको जो ब्लॉक क्लोजर में जो सिस्टम था, ये 50% वर्कर का 50% कंपनी का, उसी आधार पर किया जाए। शटडाउन आप लो, लेकिन उसी आधार पर एग्री किया। वहीं विरोधी गुट के AK पांडे ने कहा कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते प्रबंधन को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। शटडाउन से शहर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के 2 से 2.5 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं। सीधे तौर पर अगर हमसे पूछिएगा तो संगठित मजदूरों में करीब 15,000 और असंगठित में लगभग 20 से 22,000 प्रभावित हो रहे हैं टाटा मोटर्स में। जी। JCCN केबल नेटवर्क के बिष्टुपुर क्यू रोड स्थित नए परिसर में शुक्रवार शाम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाई। समारोह में JCCN के डायरेक्टर गुड्डू गुप्ता, शहर के कई केबल ऑपरेटर्स, कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता और उनके तमाम समर्थक मौजूद थे।